अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग अपने अपने घरों में हमेशा खुश आबाद हों। अच्छा जी, तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दैट इज़ ऑल अबाउट, देखिए मेरे पास डायरी भी है, मैं कुछ की पॉइंट्स ना भूल जाऊँ तो मैंने, ये स्क्रिप्टेड नहीं है लेकिन ये है कि पहले तो मैं हमेशा ऑन द स्पॉट ही बोलती हूँ, एक्सटेम्पोर बोला करती थी और अभी भी एक्सटेम्पोर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये टैलेंट दिया, मैं बोल लेती हूँ। लेकिन ये है कि कुछ बातें जो किसी की कोट करनी हो तो फिर उसको ऑब्वियसली आप लिख लिया करें ताकि उसमें रद्दोबदल ना हो और सेम चीज़ आप तक पहुँचे। तो मैं आज जो है खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, जो राइटर हैं बहुत फेमस, बहुत सारी उन पे कंट्रोवर्सीज चलते रहती हैं। बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस, उनकी एक बात बहुत अच्छी थी, किसी ने उनसे एक प्रोग्राम में क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ लॉयल्टी, लाइक वफादारी क्या है, हमें कैसे पता चले कि हमारा जो पार्टनर है, आया वो मेल या फीमेल हो, यानी कि औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत, वो हमसे लॉयल है कि नहीं है। तो खलीलुर रहमान कमर साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि आप जो ये बांध के रखते हैं ना और देखते हैं कि ये मेरे साथ लॉयल है, तो ये कैसी लॉयल्टी है, ये कैसी वफादारी है कि आप बांध के रखें। आप उसको मौका दें, मौका देंगे, आपका अपना होगा तो आपके पास ही आएगा। आप मौका देंगे और वो मौके का फ़ायदा उठा के आपको चीट करेगा तो आप उसको जाने दें, आपको पता चल जाएगा कि ये आपका नहीं था। असल वफादारी का पता तब चलता है कि इंसान के पास मौके हों, मौका नहीं मौके हों, मौके पे मौके हों, लेकिन उसके बावजूद वो अपने पार्टनर के साथ सिंसियर रहे, उसके बावजूद वो उसको धोखा ना दे और वो ये सोचे कि जो है धोखा देना बहुत बड़ा एक गुनाह और गलती और तकलीफ दे चीज़ है। वो धोखा ना दे, जो करे बता के करे, लेकिन धोखा ना दे। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि जाने दो, जाने वाले को रोको मत। यानी कि ज़्यादातर तो वो बात कर रहे थे कि जो मर्दों को औरतें धोखा दे देती हैं। मेरे लिए तो ये भी न्यू चीज़ थी। इस दौर में अल्लाह खैर करे, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है देखते हुए, सुनते हुए। लेकिन नॉर्मली मर्दों के लिए भी है, जो मर्द चीट कर देते हैं इस बहाने से कि हमें शादी है, 4 शादी और उसकी इजाज़त है। तो उस पे मैंने कई दफ़ा डिटेल में बात कर चुकी हूँ, डिटेल बेशक आपको इजाज़त है, लेकिन फिर भी शादी अगर आप दूसरी भी करेंगे ना तो आपको एलानिया करनी है। और उसमें जो हम कहते हैं कि बराबरी करें, तो बराबरी तो फर्स्ट स्टेप पे ही नहीं होती। जिस तरीके से पहली शादी धूमधाम से होती है, दूसरी तो नहीं होती इस तरीके से धूमधाम से। क्यों आप सादगी से करते हैं? इस्लाम में बेशक 4 शादी जायज़ है, तो जिस तरीके से पहली हुई है वैसे ही आप करके दिखाएं। यहाँ से बराबरी तो फर्स्ट स्टेप से ही नहीं होती, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बराबरी हो रही है। सेकेंडली जो है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो बराबरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, सूरह निसा में ही ये फरमा दिया है कि एक तो जो तुम्हें पसंद आए तुम उनको अपने निकाह में ले लो, 2-2, 3-3, 4-4, ये कह दिया। उसी के थोड़ी देर बाद बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। और बेनिफिट ऑफ डाउट क्या दिया कि और तुम हरगिज़ इनमें इंसाफ नहीं कर सकोगे। अब आप ये बताएं, इंसानी फितरत के मुताबिक अगर रब्बे कायनात ने कह दिया कि तुम्हें पसंद आए तुम 2-2, 3-3, 4-4 रखो, लेकिन बराबरी करो, उनके उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं होनी चाहिए, ना बहुत खतरनाक सज़ा है। लेकिन अगर तुम करते हो तो अल्लाह ने बता दिया कि नहीं कर सकोगे। अल्लाह को पता था ना, अल्लाह नहीं बना इंसान। अब इस लॉजिक को अगर समझा जाए कि इजाज़त क्यों है, एक तो ये है कि माशरे में जैसे कि बेवा मिस्कीन है ज़्यादातर, उनको एक तो आसरा और सहारा हो। दूसरा एक और जो लॉजिक है वो ये है कि मर्द बाय फितरत जो है वो, अब ये लफ्ज़ थोड़ा सा वो हो जाएगा, ठरकी ठरक होती है उसमें, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाती, यानी उसकी जो लस्ट होती है वो खूब से खूबतर की तलाश में होता है। बेशक उसकी बीवी जो है घर में बैठी पाकीज़ा हो, पाक दामन हो, बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत भी हो, लेकिन उस जैसे ही वो उसे हासिल कर लेगा उसके बाद उसको खूब से खूबतर की तलाश होगी। और इसी वजह से अल्लाह ने सबसे पहले मर्द को हुक्म दिया है कि आप अपनी नज़रें नीचे रखें। क्योंकि आदमी का जो जैसे 5 बेसिक सेंसेस हैं, उसमें आदमियों का जो सेंसेस होता है आइज़ का, देखने का, वो ज़्यादा मतलब करता है, ज़्यादा वर्क करता है। इसी तरीके से औरतों का डिफरेंट होता है। तो मर्दों का जो आइज़ का यानी देखने का है, यानी अट्रैक्शन, तो वो खूबसूरती से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ये उसकी एक नेचर है। तो इसी वजह से जब हमारे माशरे में इल्म की कमी होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, लोग ऐसी बातों पे डीपली बात नहीं करेंगे, तो फिर ये माशरे में ख़राबियाँ पैदा होती हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, शादी 2 हों, 4 हों, जितनी भी हों, उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन मैं कौन होती हूँ खिलाफ होने वाली? रीज़न इज़ दैट कि अल्लाह ने कहा। लेकिन अल्लाह ने जो कहा उसको मैंने डीपली पढ़ा, डीपली समझा और वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
कि जो भाई साहब शादियाँ और करते हैं, और पहली बात अल्लाह ने ही कहा ना, तुम शुक्र करो मैं तुम्हें और दूँगा। अगर आपको दूसरी करनी है, पहली पे तो शुक्र अदा कर लें। क्या कभी आपने अपनी पहली बीवी की खूबियों पे फ़ोकस किया है और उसको एप्रिशिएट किया है? वहाँ तो आपको एप्रिशिएट करने में मुँह पे ताले लग जाते हैं, लेकिन दूसरी औरतों को, गैर महरमों को, बीवी होते हुए भी आप जो है उनकी तारीफ़ के फूल पे फूल बाँधते हैं। तो ये सारी बातें हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। तो जब आप हो सकता है कि जब आप शुक्र करें, अपनी बीवी की भी बहुत ज़्यादा अच्छी तारीफ़ करें, उसको अच्छे से रखें, उसको एप्रिशिएट करें। पहली बात तो आपको इतनी सैटिस्फैक्शन होगी, आपको औरत का वो रूप नज़र आएगा जो एक्चुअल औरत माँगती ही क्या है। सिक्योरिटी, केयर, अफेक्शन, ठीक है, वो उसे मिलेगी तो वो तो आपके लिए पता नहीं दुनिया जहाँ क्या कुछ आपके लिए कुर्बान कर दे। लेकिन वो मर्द वो नहीं करते, उनकी एक अना जो होती है सो कॉल्ड। एनीवेज़, तो आपको अपनी पहली बीवी ही इतनी खूबसूरत लगेगी कि आपको फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इधर-उधर देखने की। पहली बात तो ये जो आप नहीं करते, जो मर्द और भाई साहब से होते हैं वो, मैं उनको मैसेज दे रही हूँ। दूसरा ये कि हो सकता है आप इतने शुक्रगुज़ार हो कि आपकी बीवी ये सोचे मेरा शौहर इतना अच्छा है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बीवी की तारीफ़ करते हैं। हो सकता है आपकी बीवी के अंदर कुदरती तौर पे आ जाए और वो खुद कहे कि मेरा शौहर इतना अच्छा है, तो इसको चाहिए कि ये किसी बेवा, यतीम, मिस्कीन का सहारा बने। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बीवियाँ खुद भी शादी कराती हैं, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये पूरी एक डिटेल है और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। और कहने का मकसद है, मैंने इतनी डिटेल बात की कि किसी को लगे कि मैं औरत हूँ तो शादी है उसके खिलाफ हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भाई या जो मर्द हज़रात जो है अपनी बीवियों को घर पे बिठा के और उनकी तारीफ़ नहीं करते, उनको एप्रिशिएट नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते, उनकी ख़ामियों को देखते हैं, उनकी खूबियों पे नज़र नहीं रखते और इधर-उधर मुँह मारते हैं और फिर वो जस्टिफ़ाई करते हैं कि हमें वो इज़्ज़त नहीं देती या वक़्त नहीं देती तो हम ये सब करें। तो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखें, धोखा कभी जस्टिफाई नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही है तो फिर आप निकाह करें। निकाह जो होता है वो एलानिया होता है। पहली बात, जो निकाह अल्लाह ने कहा है ना, 2-2, 3-3, 4-4, वो निकाह एलानिया है। फिर उसके भी बहुत सारे हैं। जैसा पहली बीवी को रखा वैसा दूसरी को रखो, तीसरी, चौथी जितनी भी हैं। उन अगर आपका एक बीवी का घर है तो दूसरी को भी सेम वैसा ही करो। तीसरी का भी सेम वैसा करो। तो बहुत सारी लंबी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। तो ख़ैर, तो धोखा जस्टिफाई नहीं हो सकता। ये पूरी डिटेल बताने का मकसद ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मर्द को तो शादी की इजाज़त है, 4 की इजाज़त है, तो वो धोखा या चीट कर सकता है, वो तो देखें, याद रखें, तब भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। धोखा जो है धोखा ही रहेगा, वो एक गुनाह ही रहेगा, वो जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि मर्द सिर्फ़ टाइम पास और वो कर रहे होते हैं। कभी भी वो जो है इस तरीके से, हमारे माशरे में एक तो कल्चर नहीं है, दूसरा इतनी आसानी से निकाह वगैरह नहीं करते वो सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं और अपनी बीवियों को भी छोड़ना नहीं चाहते। और ऐसे मर्द भी हैं कि उनकी बीवियों को कोई देख ले तो उनको खून खौल जाए, उनको तकलीफ हो, और वो अपनी बीवियों को भी नहीं छोड़ते, अपने पास कैद ही रखते हैं। अगर आपकी, मुझे एक बात बता दें, आपकी बीवियाँ इतनी बुरी हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम है अपनी बीवी से, आप इतने परेशान हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप उन्हें छोड़ दें। आप मतलब ये ऑप्शन है। मैं प्रमोट नहीं कर रही अलैदगी और ये सारी चीज़ें, ये नापसंदीदा अमल बेशक है अल्लाह की नज़र में। लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, ज़रूरी है लड़ झगड़ के आप करें, आप छोड़ सकते हैं, अलैदगी इख्तियार कर सकते हैं। अब उनका हक दें, आप छोड़ें, लेकिन ये भी नहीं करेंगे। बुरी हैं यानी कि आप पे ज़ुल्म हो रहा है, आपको इज़्ज़त नहीं दे रही, आपको मोहब्बत नहीं दे रही। और ये वाक़ई माशरे में कई दफ़ा ऐसा होता है कि मर्दों पे औरत ज़ुल्म कर रही होती है, अब्यूज़ कर रही होती है, औरतों पे मर्द कर रहे होते हैं। वो केसेस हटा के मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रही हूँ, जहाँ पे सफ़रिंग ज़्यादातर ख़वातीन करती हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि मर्द को 4 शादियाँ अलाउ है, तो वो चीट होती रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो याद रखें, मौका दिया जाए, मौक़े जो अपने गवाह दे दे, चाहे वो मर्द हो या औरत, याद रखिएगा वो सच्ची मोहब्बत करता है। और ऐसे शख्स को गवा देना, जिसने आपके होते हुए, यानी कि, और उन्हें बहुत सारे मौक़े हासिल थे कि वो आपको चीट कर सकते थे, धोखा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, वो आज भी आपके साथ है, तो वो आपसे बहुत, बहुत सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी अपनी ज़िंदगी से खोएँ नहीं, वरना आप ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे। एनीवेज़, आई होप कि आपको मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ में मेरे ऐसे मैसेजेस अच्छे लग रहे होंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोशिश मैं ये करती हूँ कि मैं अवेयरनेस के साथ, पूरी नॉलेज के साथ, ऑथेंटिक नॉलेज के साथ आपके पास आऊँ और आपको शेयर करूँ। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।